अपन पढ़ेंगे कक्षा चौथी पर्यावरण पाठ 11 त्योहार व मनोरंजन। तो बच्चों इस पाठ में आपको मुख्य राष्ट्रीय दिवस और मुख्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जीवन में मनोरंजन का महत्व और मनोरंजन के तरीके, इस पाठ में इसकी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले अपन इसके शब्दार्थ को पढ़ लेंगे तो आपको पाठ भी अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। महत्वपूर्ण यानी जरूरी, उल्लासपूर्वक मतलब खुशी से, और भविष्य मतलब आगे आने वाला समय। तो ये 2-3 आपके कठिन शब्द थे, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब अपन पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। पाठ का नाम आपको मैंने बता दिया है, त्योहार और मनोरंजन। उत्सव जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिन्हें हम मनाते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा होता है जो आम जनता के जिंदगी के ऊपर असर छोड़ता है, वह जिंदगी को बदल देता है। इसलिए हम इन दिनों को उल्लासपूर्वक मनाते हैं। त्योहार क्या है? जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन होते हैं और इसको अपन खुशी खुशी मनाते हैं। ये दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं तथा हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। जैसे हम स्कूल में बहुत सारे राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और चाचा नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं और इससे हमें इन जिनका अपन जन्मदिन मनाते हैं और जो त्योहार मनाते हैं उस व्यक्ति के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है और अच्छी शिक्षा मिलती है। ये त्योहार मनाते हैं तो जिसको समझकर हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, वह कुछ अच्छा करते हैं। उन लोगों को याद करते हैं जिनके त्याग व बलिदान से संपूर्ण मानवता का कल्याण हुआ है। आइए हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की चर्चा करते हैं जिन्हें हम हर साल मनाते हैं। अब अपन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे जो अपन हर साल मनाते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाल दिवस 14 नवंबर। ये राष्ट्रीय उत्सव है। ये कौन सा त्योहार है? राष्ट्रीय त्योहार है। साल में 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? ये आपका प्रश्न भी आ सकता है कि 14 नवंबर का दिन अपन किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और वो अपने देश के कौन से प्रधानमंत्री बने थे? पहले, दूसरे तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहले प्रधानमंत्री बने थे। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए व उन्हें समुचित प्यार देना चाहिए। उनके द्वारा हम यह समझते हैं कि बच्चे अगर खुश हैं तो इस देश का भविष्य भी सुखद है। उनका क्या मानना था कि बच्चे अगर खुश रहते हैं तो ये हमारे देश का भविष्य भी सुखद रहेगा। बच्चे भविष्य की चाबी होते हैं। वे जहाँ भी जाते थे बच्चे हमेशा उनको घेरे रहते थे। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था तो इनको ये जहाँ भी जाते थे इनको बच्चे घेर लेते थे और इनको चाचा नेहरू भी बोलते थे। बच्चों का पंडित नेहरू के साथ एक काफी गहरा लगाव था। वे हमेशा पंडित नेहरू को चाचा नेहरू कहते थे। वर्तमान में बच्चे उन्हें उसी नाम से याद करते हैं, चाचा नेहरू। इस दिन बच्चे पंडित नेहरू की याद में कविता पाठ करते हैं तथा उनके जीवन पर निबंध लिखते हैं। स्कूलों में उस दिन त्योहार मनाया जाता है, उनका जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बच्चे कविता और उनके प्रति प्यार बांटते हैं, उनके प्रति प्यार को दिखाते हैं कि चाचा नेहरू बच्चों से कितना प्यार करते थे। तो उनकी जन्मदिन की याद में बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चों को इनाम व मिठाइयाँ बांटी जाती है। आइए उनके अन्य कार्य व उनके त्याग के विषय में कुछ बातें करें। उन्होंने भारत की आजादी के लिए
महात्मा गांधी के साथ संघर्ष किया। इस आजादी की लड़ाई के दौरान उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा और स्वाधीनता संग्राम के दौरान वे जेल में भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने वहां रहकर भी कई किताबें लिखी। भारत स्वतंत्रता की तरफ, भारत एक खोज, दुनिया के मुख्य स्थल तथा संसार का इतिहास, ये किताबें उन्होंने, जब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन वो जेल में रहकर भी क्या कर रहे थे कि लोगों को उत्साहित करने के लिए, देश प्रेम के लिए किताबें लिख रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए लोग को उत्साहित कर रहे थे। तो कौन कौन सी किताबें लिखी उन्होंने? भारत एक खोज, दुनिया के मुख्य स्थल तथा संसार का इतिहास, ये किताबें उन्होंने लिखी। अब अपन पढ़ेंगे शिक्षक दिवस के बारे में। आपको यहाँ पर इनके फोटो भी दे रखे हैं। ये देखिए, ये चाचा नेहरू का फोटो आपकी किताब में भी दे रखा है। अगर आपने इनको नहीं देखा हो तो आप इनका चित्र भी देख लीजिएगा। और अब अपन पढ़ेंगे शिक्षक दिवस के बारे में कि ये क्यों मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर राधा कृष्णन, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका जन्म इस दिन 1888 को हुआ था। तो आपका प्रश्न भी आ सकता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? तो ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की। वे एक महान शिक्षक थे। अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए, जिससे देश उन्नति की राह की ओर अग्रसर हुआ। उनके अनुसार माता पिता के बाद सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक का स्थान होता है। वो क्या मानते थे कि जो बच्चों के जीवन में माता पिता के बाद किसका स्थान होता है? शिक्षक का स्थान होता है, जो बच्चों को चरित्र का निर्माण व उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? बच्चों के चरित्र व उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। माता पिता तो खैर करते ही हैं, लेकिन उनके बाद कौन है? गुरु और शिक्षक। उनके अनुसार बच्चे अपने जीवन का 1/3 हिस्सा अपने शिक्षक के साथ व्यतीत करते हैं। वे अपने शिक्षकों का सम्मान इस दिन डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन को मनाकर करते हैं। बच्चे शिक्षकों का सम्मान कैसे करते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन को मनाते हैं और शिक्षक दिवस मनाते हैं और शिक्षकों का सम्मान करते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर उनका चित्र भी दे रखा है डॉक्टर राधा कृष्णन का। आप इसको ध्यान से देखिए। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों को फल व उपहार देते हैं। सरकारी स्तर पर पूरे राष्ट्र के शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। इस दिन हम अपने देश के समस्त शिक्षकों का सम्मान करते हैं और उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं, जिससे कि हमारे देश का उद्धार हो। अब अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में। ये सब राष्ट्रीय त्योहार के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो तीसरा आपका आएगा स्वतंत्रता दिवस, जो कि अपन 15 अगस्त भी बोलते हैं उसको। इस दिन 15 अगस्त 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। स्वाधीन मतलब आजाद हुआ। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्र हुआ था भारत, जिसमें कि वह वर्षों पुराने अंग्रेजों द्वारा शामिल किए जाने के बाद संघर्ष करने अपने स्वाधीनता के लक्ष्य को महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्राप्त कर सके। इस दिन भारत के नागरिक अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान को याद करते हैं। उनके सम्मान में कई समारोह आयोजित करते हैं। इस दिन पूरे भारत में तिरंगा झंडा संस्थानों के मुखिया द्वारा फहराया जाता है ना। अपने भी विद्यालय में अपने प्रधान अध्यापक और जो भी वरिष्ठ लोग होते हैं उनको बुलाकर अपन झंडा वंदन करवाते हैं। तो ऐसे सभी सरकारी स्थानों पे झंडा वंदन होता है। अब अपन पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी के बारे में। हालांकि भारत
1947 में आजाद हुआ था, लेकिन उस समय भारत का कोई संविधान नहीं था, इसलिए एक नए संविधान की रचना इस दिन हुई थी। इसमें प्रमुख योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया था। इस दिन भारत का नया संविधान लागू हुआ था। इस दिन भारत को अपना पूरा नाम मिला था। जब संविधान लागू हुआ था, आजादी तो मिल गई थी, लेकिन नियम कानून नहीं बने थे। तो जब संविधान लागू हुआ तो भारत को अपना नाम मिला था। इसकी एक पहचान बनी थी जो इस प्रकार है। स्वाधीन, सामाजिक, स्वयं निर्मित प्रमुख लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। ये दिन भी लगभग स्वाधीनता दिवस जैसी ही मनाया जाता है। इस दिन भारत की रक्षा संस्थानों द्वारा परेड आयोजित की जाती है, जिसका प्रयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने होता है तथा विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की जाती है। रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। सभी विद्यालय के बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो ये बच्चों, 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब अपन पढ़ेंगे भारत के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय दिवस इस प्रकार है। सेना दिवस 21 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, जल सेना दिवस 4 दिसंबर और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये सारे राष्ट्रीय त्योहार आपको याद करने हैं, अपनी कॉपी में नोट भी करने हैं। आपका ये प्रश्न भी आ सकता है। ये दिवस पूरी दुनिया में उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। अब अपन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक अपन ने जो ये दिवस पढ़े हैं, त्योहार पढ़े हैं, ये राष्ट्रीय दिवस पढ़े थे। अब अपन अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस में सबसे पहले कौन सा आ रहा? विश्व पर्यावरण दिवस। ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण का संतुलन धीरे धीरे खोता जा रहा है। दुनिया के वनों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटा जा रहा है तथा हर दिन हजारों नए वाहनों की कतार यातायात में शामिल हो रही है तथा विभिन्न प्रकार के कारखाने हमारे शुद्ध हवा को धूल एवं धुएं का जहर रोज मिश्रित करती हैं। पर्यावरण को प्रदूषित कौन कौन सी चीजें कर रही है इसमें लिखा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है। कारण लिखिए। तो कारखानों से जो धुएं निकलते हैं, वाहनों से जो धुएं निकलते हैं, उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रश्न आ सकता है आपका ये। अब अपन पढ़ेंगे विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षण एवं सांस्कृतिक संस्थान यूनेस्को द्वारा अविकसित व विकासशील देशों में शिक्षा के कार्य के लिए समाज के मापदंडों को क्रियान्वित किए जाते हैं। एक मानव जो लिख व पढ़ सकता है उसे हम शिक्षित कहते हैं, और जो ये काम नहीं कर पाते उनको अशिक्षित कहते हैं। विश्व में ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीबी के कारण से, लापरवाही के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। एक अशिक्षित इंसान अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है। तो शिक्षा का अपने जीवन में बहुत महत्व है। अशिक्षित इंसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पढ़े लिखे इंसान होते हैं, वो कुछ भी अपना काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यूनेस्को ने 2003 से 2013 तक के दशक को शिक्षा दशक के रूप में घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यूनेस्को ने शिक्षा दशक के कब से कब तक उसको घोषित किया? तो 2003 से 2013 तक। इस अंतराल के दौरान लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को विभिन्न कार्यक्रम द्वारा बताया जाएगा। इस कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी।
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अनपढ़ प्रौढ़ों को पढ़ाया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा में मतलब बुजुर्ग लोग भी पढ़ने आते हैं, तो जो अनपढ़ रह गए हैं, जो किसी कारण से बचपन में नहीं पढ़ पाए, वो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उसको शिक्षित कराया जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने मजदूरों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस मिल नागरिकों व बड़े संस्थानों के मिल मालिकों को यह भी बोध कराता है कि मजदूरों के बिना किसी भी उद्योग की कल्पना मुश्किल ही नहीं, अक्षम है। मतलब इस दिन को क्या मालिकों को क्या बताया जाता है कि मजदूरों के बिना उनका जो उद्योग है, उनकी फैक्ट्रियां है, उनकी कोई कल्पना नहीं है। उनका जो ये उद्योग चल रहा है वो मजदूरों के माध्यम से ही चल रहा है। अगर मजदूर लोग काम नहीं करेंगे तो उनकी मिलें बंद हो जाएगी। इसलिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों की देखभाल के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। दुनिया भर में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान ILO इस बात का ध्यान रखती है कि मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए। अब अपन पढ़ेंगे विश्व महिला दिवस 8 मार्च। कुछ समय पूर्व विश्व में महिलाओं का दर्जा तृतीय श्रेणी के नागरिकों के समान था। वे अपने अधिकारों के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं पाती थी, लेकिन मनुष्य होने के नाते उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं अपितु आदमियों के बराबर सम्मान व कार्य का फल मिलना चाहिए। इस दुनिया में उनका किसी भी प्रकार से अबला होने का शोषण नहीं होना चाहिए। वर्तमान में नारी आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। इस बात की सूचना व जागरूकता के बारे में लोगों को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है कि महिलाएं भी सारे काम कर सकती है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है, तो उनको किसी भी बात में कम नहीं समझा जाए। अब अपन पढ़ेंगे विश्व मादक पदार्थ निषेध दिवस 26 जून। कई प्रकार की दवाइयों में मादक पदार्थों की उपस्थिति के कारण इंसान को नशीले पदार्थ का व्यसन होने का खतरा होता है, जिसके कारण वे मदहोश व अपने कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं। कई गैर जिम्मेदार लोग इन मादक पदार्थों को विद्यालयों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में बांटकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वे आसानी से इन मादक पदार्थों के व्यसनी हो जाते, मतलब उनको आदत हो जाती इन चीजों की, तथा अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। विश्व में लोगों को मादक पदार्थों के सेवन दुष्परिणामों को रुचेना करने के लिए विश्व मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जाता है। मतलब इन पदार्थों से उनको वंचित करने के लिए उनको समझाया जाता है इस दिन कि ये चीजें अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है और इनसे नुकसान है। दुनिया में इन भटके हुए लोगों को की समाज में पुनर्स्थापना के लिए कई केंद्र खोले गए हैं। ये संस्थान इस प्रकार की निगरानी रखते हैं कि इस भटके हुए लोगों की भली प्रकार से देखभाल हो रही है या नहीं। तो ऐसे संस्थान इन लोगों का ध्यान रखते हैं और ये 26 जून को मनाया जाता है और इसमें जगह जगह कार्यक्रम होते हैं और जो मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, उनको समझाया जाता है कि ये बुरी चीज है, बुरी लत है, इसको नहीं करना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे मनोरंजनात्मक गतिविधियां। आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी, हर समय काम बिना किसी खेल बनाता है और इंसान को काम में बेमेल। इसलिए हम सभी कठोर श्रम के लिए कुछ मनोरंजन की अपेक्षा रखते हैं, यानी कि सिर्फ काम करने से व्यक्ति बोर हो जाता है, उसका मन नहीं लगता है, तो काम के साथ मनोरंजन भी आवश्यक है। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के संतुलन व मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसलिए बच्चों को
विशेष तौर पर उनके रहने के स्थान के आसपास कुछ न कुछ मनोरंजनात्मक गतिविधियों का भी होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बच्चों को पढ़ाई के साथ, काम के साथ थोड़ा मनोरंजन का भी समय देना चाहिए, जैसे कि बाग, ताल, उद्यान, थिएटर आदि। बाल उद्यान में विभिन्न प्रकार के झूले व खेलने के साधन, मनोरंजन के साधन होते हैं तथा ग्रामीण बच्चों के लिए साल के विभिन्न महीनों में आयोजित मेले व अन्य व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा मनोरंजनात्मक प्रक्रियाएं मिलती हैं। उनको आसपास में क्षेत्रों में अपने परिवार व मित्रों के रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने पर मनोरंजनात्मक रूप में से सहारा मिलता है और इस श्रेणी में प्रादेशिक नृत्य, लोक नृत्य व खेल अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब का गिद्दा व भांगड़ा, गुजरात का गरबा नृत्य, राजस्थान घूमर नृत्य व महाराष्ट्र का लावणी नृत्य तथा वर्तमान में टेलीविजन चैनल का जो विकास है मनोरंजनात्मक गतिविधियों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। तो ये आपको सभी जगह के नृत्य भी इसमें दिए हैं, तो ये आप याद रखना। पंजाब का कौन सा है, गुजरात का, महाराष्ट्र का, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। बच्चों ये पाठ आपका पूरा हो गया है। अगली कक्षा में अगला पाठ पढ़ेंगे, तब तक आप अपना काम पूरा करते रहिए।